मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जो पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटाई तक दोनों को बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। आमीन। इस तमसील में खेत दुनिया है, अच्छा बीज खुदा के फर्जंद हैं, और कड़वे दाने वो शरीर और नारास्त लोग हैं जो इब्लीस के फर्जंद हैं। और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं जो आखिर में इब्लीस के फर्जंदों को पकड़कर आग की भट्टी में जलने के लिए डाल देंगे। अजीजों, इब्लीस ने इस दुनिया में अपने बहुत से फर्जंद बना लिए हैं। हमें ना तो उनके साथ मिक्स होना है और ना उनके से काम करने हैं, ताकि हम भी उनके रंग में ना रंग जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।